विमल पोलो जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। तो आज छोटी छोटी बाजारों से छोटी छोटी जगहों पर जो लोग बिल्कुल आम लोग बैठे हैं, मैंने सोचा उनके बीच से जानने की कोशिश की जाए कि वोटर अधिकार यात्रा तो खैर ख़त्म हो गई, लेकिन बिहार के चुनाव में अब 2 महीने के करीब ही बचे हैं। 2-2.5 महीने में पूरा चुनाव संपन्न हो जाएगा। आपका नाम क्या है? मनोज कुमार। हाँ? मनोज कुमार। क्या करते हैं मनोज जी? हम लोग खेती करते हैं। हम ये आए जानने के लिए कि बिहार के इस बार के चुनाव में अब 2 महीने के करीब बचे हैं। अभी एक यात्रा राजनीतिक हुई है, तो आप लोगों के हिसाब से बिहार का माहौल कैसा बनना या बन रहा है? तो जनता मालिक है सर, जनता के हाथ में है। ये नई बात हमको आप बता रहे हैं, जनता मालिक है, हम नहीं जानते हैं। हाँ तो हम तो जान लीजिए, मेन मुद्दा यही है। अरे ये क्या जान ले यार, कौन आदमी जो 2 में पढ़ता है वो भी बता देगा जनता मालिक है। जनता जो वोटर हैं, वोट लेते हैं, वो क्या है? सुनिए ना, हम भी जनता है। जब तक लोग उनको नहीं मिलता है परमिट, गिनती होला के बाद में, तो वो जानते हैं। अरे यार जनता मालिक है, ये कौन नहीं जानता है? हाँ तो बस जनता मालिक हम ही जानते हैं। जनता का विकास चाहिए, चाहे जिसका सीट हो। और यहाँ कंपनी आपका नहीं है, नौजवान के नौकरी नहीं है, ये सब चाहिए। हाँ। बिहार से तो इतने आदमी बाहर जाके खट रहे हैं कि जन के तने जैसे कि तैसे स्थिति खराब है। तो जनता का चाहिए, काम चाहिए। यही तो पूछ रहे हैं कि बिहार में 20 साल में नीतीश कुमार का जो हम नहीं तय कर सकते हैं कि किसका बनेगा, वो बात नहीं तय करेगा। जनता तय करे, वो हमको आपके लिहाज से 20 साल के नीतीश कुमार की सरकार का काम आपके मनपसंद है या 20 साल में जितना होना चाहिए नहीं है? क्या परिवर्तन का दिमाग में आपके हिसाब से, जनता का छोड़ दीजिए, परिवर्तन बिहार में होना चाहिए, जो है वही है, सही है? कुछ तो परिवर्तन हुआ है, ऐसा कुछ थोड़ी है। हा? कुछ तो परिवर्तन हुआ है। नीतीश कुमार के साथ जी कुछ विकास हुआ है। रोड के खाली है, न कोई कंपनी है, न कोई एथी, सब तो प्राइवेट होने जा रहा है, हो भी रहा है। जनता को क्या चाहिए? काम ही नहीं चाहिए भाई, और क्या चाहिए? तो परिवर्तन को उम्मीद लग रही है? कुछ हल्का मुल्का है। आए जो राहुल आए थे, तेजस्वी से बड़ा हल्ला गुल्ला वोटर अधिकार या वो तो नेता लोग जुटे हैं जहाँ तो हल्ला होबे करता। कुछ इसका असर जनता? कोई असर नहीं, अखनी है। इन लोगों के यात्रा का कोई असर नहीं है? नहीं, ये लोग जो मुद्दा उठाए उसका कोई असर? अखनी कुछ नहीं असर, अखनी कहाँ कोई फाइनल है। हाँ जी, बताया जा। बोलिए। आप बोलिए। आप प्रश्न कीजिएगा तब ना सर। मास्टर साहब है क्या? आप जो पूछिएगा तब ना सर बताएंगे, क्या हम बोले। अरे आप मास्टर साहब हैं, आप हमको, मेरा नाम राजीव है, तो आप ये बताइए कि बिहार का क्या माहौल चल रहा है आजकल, गांव देहात में क्या चर्चा है चट्टी चौराहे पर? बिहार का माहौल सर पिछले 20 में भी अच्छा था, इस बार भी अच्छा है। लेकिन लोकतंत्र हो तो जनता मालिक है, और तानाशाही हो, राजतंत्र हो तो राजा मालिक है। हम लोग वोटें दे दें, राजतंत्र है। मतलब कहने का मतलब कि कुछ चलने बसने का नहीं है, तो वोट देंगे तो उसका अधिकार तो मिलेगा नहीं। और लोकतंत्र रहेगा, सही से चुनाव होगा, तो फिर जनता मालिक है, जिसको चाहेगा उसको बैठा देगा। आपको लग रहा है कि देश में निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं? निष्पक्ष चुनाव नहीं है, आज से नहीं, हम लोग 14 से ही देख रहे हैं। वोटों की इतनी अंतर होती है, बूथ पर कुछ वोट पड़ता है, अकाउंटिंग में कुछ वोट गिनाता है। तो क्या हुआ है, जो काउंटिंग दूसरे पार्टी के काउंटिंग एजेंट हैं वो क्या करते हैं? उनके सामने जितना वोट पड़ता है उनके सामने मशीन सील होती है। सुनिए ना सर, कोई काउंटिंग एजेंट कोई काम नहीं करता, नेता नहीं काम करता है, पदाधिकारी सब चोर है, तो फिर एजेंट ऐसी क्या करेगा? वोट 800 और पड़ता है 1800, और कहीं कहीं सफा गायब। तो 14 से ही इतनी वोट की चोरी हो रही है, इतना व्यवस्था है। और जीत का 3-3 लाख 4-4 लाख कहाँ से वोट आता है भाई? ये वोट आता कहाँ से? वोट 2014 के पहले बहुत निष्पक्ष चुनाव होता था? बिल्कुल निष्पक्ष होता था, बिल्कुल नहीं, बैलेट था तो निष्पक्ष होता था। ईवीएम आया तो कुछ दिन ठीक रहा, फिर तो बने गड़बड़ चलने लगा। इसलिए जनता तो बिल्कुल 20 में भी बदल दिया था, इस बार भी बदलेगा। लेकिन राजतंत्र होगा तो कहाँ से बदला पाएगा, और लोकतंत्र होगा तो बदल जाएगा।
माहौल इस ढंग का है। आप जाइए, बच्चे बच्चे जो है सो सब जान है कि ये जो भाजपा सरकार है बिल्कुल चोर है, चोर नहीं कहिए, डकैत है, वोट की चोरी करता है। दिल्ली का चुनाव देख लीजिए, राजस्थान थी, कौन दिल्ली का चुनाव? महाराष्ट्र का चुनाव देख लीजिए। दिल्ली का चुनाव में तो केजरीवाल तो नहीं बोला, उन्होंने कुछ बोलेगा क्या भाई? चोरी कर लिया तो बोलेगा क्या? महाराष्ट्र का चुनाव देख जहाँ लीजिए। बीजेपी हार जाए वहाँ वोट चोरी हो रही है, आज जहाँ दूसरे लोग जीत जाए वहाँ ठीक है। ये बात मैं नहीं कहा कि बीजेपी हार जाए तो गलत हो गया और बाकी जीत जाए तो सही हो गया। आपको समझ में नहीं आता है? आपको समझ में नहीं आता है महाराष्ट्र का चुनाव कैसे हुआ? राजीव गांधी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं, उन्हीं से। राहुल गांधी जो बता रहे हैं कि गलत है कि सही है, यह जिम्मेदारी हमारी नहीं है, यह जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। चुनाव आयोग को साफ करना चाहिए। चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है, वो कहाँ से उसको सही ठहराएगा? चुनाव आयोग तो एजेंट की तरह काम कर रहा है, वो चुनाव आयोग थोड़ा रह गया। चुनाव आयोग सेशन थे, मजा लेके कोई हिल जाएगा। केजरीवाल आए हुए थे, मंत्री तक को पेशाब हो जाता था। तो चुनाव आयोग उस ढंग से हो तब न देश में बदलाव होगा, राज्य में बदलाव होगा। तो ऐसा एक बात सुनिए, चुनाव एक प्रधानमंत्री 8,500 करोड़ के प्लेन से आता जाता है, सारा विदेशी कपड़ा पहनता है, सारा विदेशी सामान का यूज करता है। 3 करोड़ रुपया पर डे उस पर खर्च है। वो देश को बेचेगा नहीं तो क्या करेगा? हम कहाँ से ये आंकड़ा लेके आए? कहाँ से आंकड़ा लेके आए? अरे 3 करोड़ रुपया डेली का खर्च है। अब लीजिए, बताइए है कि नहीं है? आप सोचिए, सिक्योरिटी पर खर्च है, उसके मेंटेनेंस। कहाँ से आपको पता चला? देखिए आप कहाँ से पता चला? कहाँ बताइए तो, कहाँ से आपको पता चला? आरटीआई आप ही लोगों से सुनते हैं। नहीं, अभी एक आरटीआई लगी थी जिसमें उनके होटल का खर्च कुछ करोड़ रुपए बताए। तो वही पेपर वगैरह सुना, यूट्यूब पर सुना, सोशल मीडिया। बाकी जो मीडिया है वो तो कुछ बताता नहीं है। अभी बताइए, पूरे बिहार में तहलका मचा हुआ है, कहीं आपको गोदी मीडिया से दिखाई देता है न्यूज? कोई कवर किया है? आप ही लोग जैसे आदमी तो कवर करते हैं। हम तो बहुत दिन कवर किया दिखा रहे हैं, तो वही तो हर जगह सोशल मीडिया ही न्यूज को ला रहा है, नहीं तो वो अब जनता का न्यूज आ कहाँ रहा है? इसलिए भाजपा सरकार पूरी तरह से देश को बेच करके रख दिया। आने वाला समय में आप कुछ बोलने के लायक नहीं रहिएगा। पुअर मैन हैज नो पॉलिटिक्स, एक कहावत है कि हम अगर भूखे हैं तो हमको राजनीति लौकेगा, पेट भरा रहेगा तब राजनीति हम करेंगे। तो सब सारे जनता को रोड पर ला देगा, आप अपना पेट के फेर में रहिएगा, राजनीति कहाँ? एक समय ऐसा आएगा कि भाजपा कहेगा कि बार बार हम ही जीत रहे हैं, तो फिर चुनाव का क्या जरूरत है? ये स्थिति हिंदुस्तान में होने जा रही, इतनी अराजकता है। भाजपा के नेता को देख लीजिए, उसके कार्यकर्ता को देख लीजिए। क्या नाम है आपका? अंधभक्तों को देख लीजिए। आप भी तो अंध विरोधी है लग रहे हैं। आपका अगर सरकार के खिलाफ बोले तो हम अंध विरोधी हो गए, और उसके पक्ष में बोले तो हम। अरे अच्छा, 2014 से 2014 से 2025 तक में नीतीश कुमार या मोदी जी का कोई 3 अच्छा काम बता दीजिए। कोई अच्छा काम नहीं है, लूटने के सिवा कोई काम नहीं। तो यही ना अंध विरोधी है। इतना बार जीत रहे, चाहता है, डंका पीटता है, वो तो कुर्सी का लालची है। वो चाहता है कि हम ही हमेशा वो मुख्यमंत्री रहे, तो मुख्यमंत्री से हटे तब उसको पता चलेगा। कौन चीज है? तो उनको सब लोग लालू यादव दौड़ के जाते हैं, बनाते हैं, बीजेपी भी जाती है दौड़ के बनाती है। काहे नहीं बनाते? काहे नहीं न दे समर्थन उनको? लेकिन सब नीतीश लालू जी समर्थन दिया, तो बीजेपी काहे समर्थन दे रही है? लालू जी अब लालू जी के साथ आए तो 36 गो 63 क्या बोलता है 63 गो भ्रष्टाचार गिनाए थे प्रधानमंत्री मोदी। जब लालू जी के साथ आए थे तो 63, वो भ्रष्टाचार सब कहाँ चला गया? आज जब उनके साथ चले जाते हैं तो सारे भ्रष्टाचार। तो लालू जी काहे बनाए मुख्यमंत्री? नीतीश कुमार को अगर नहीं सही तो? हमारा कहने का मतलब कि आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? कैसे हम हैं? आधार चाहिए। कहने का मतलब सबको सत्ता चाहिए। जी बिल्कुल चाहिए, सबको सत्ता चाहिए। अब नीतीश कुमार को चाहिए तो क्या गड़बड़ है? तो वही तो हम बात कर रहे हैं कि तो कुर्सी का लोभी है इसको। अच्छा, तो आप क्या करते थे? अच्छा, मास्टर साहब थे। हम जो पूछ रहे हैं उतना आप हमारे विषय में आप मत पूछिए, हम जो बता दिया वो नमो तो बताइए। बिल्कुल बिहार में बदलाव है, बच्चा बदलाव करने के लिए। अच्छा, नमो बताइए। लेकिन अगर चोरी चमारी होगा, उलट फेर होगा। अब बताइए 2 बजे के बाद 2 बजे तक महागठबंधन 20 में आगे चल रही थी, एक के बाद 4 बजे रिजल्ट आता है कि मैंने रिजल्ट तो देर रात तक आया। हाँ, देर रात, तो वही तो कह रहे हैं। बहुत सीट पर अटका था, बहुत देर तक। बहुत सारे कैंडिडेट का जीता हुआ सर्टिफिकेट छीन लिया गया, कुछ लोग गेट फाड़ करके लेके भागे तो बचा, नहीं तो उनको भी हरा दिया जाता। तो 12,000 के वोट से अंतर से महागठबंधन और एनडीए में अंतर रहा, उसी में आप सत्ता छीन लिए। आप कहे अब तो सब कोई कहेगा कि नहीं, आप जीतवे नहीं, जीता हुआ हरा दिया गया। एक बात सुनिए, पिछली बार जो जेडीयू हारी थी बहुत ज्यादा सीटों पर,
उसमें रामविलास पासवान जी की जो पार्टी चिराग ने खाली जेडीयू के खिलाफ कैंडिडेट लड़ाया था, बीजेपी के खिलाफ लड़ाया नहीं। वो सब कहने के लिए है, वो सब कहने के लिए नीतीश के पास सब कुछ रह नहीं गया है। खजाना तो खोल दिए, बिहार को तो बर्बाद करके जाएंगे। तो ये घूस से ना हुआ, ये घूस हुआ वोट देने के लिए। एक मिनट, चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा और खजाना, अभी कल कैबिनेट की बैठक में पास हो गया कि 10,000 महिलाओं को अभी सितंबर तक पैसा मिल जाएगा। प्रधानमंत्री सुने ना, प्रधानमंत्री रेवड़ी बांट रहे हैं तो वो सब ठीक है, और दूसरा कोई रेवड़ी बांट करके अगर अपना सत्ता छीनता है तो कहते हैं कि ये रेवड़िया से काम नहीं चलेगा। हम लोग बहाली में जाएंगे, सर्टिफिकेट दिखाओ, गलत है रे, नाम चलो हटाओ, बाहर कर धसो इसको। जिस प्रधानमंत्री का सर्टिफिकेट गलत है, झूठ बोलता है, उसको तो रिजाइन दे देना चाहिए। हाईकोर्ट कहा कि कल सर्टिफिकेट मत दिखाइए, आम जनता को देखने का अधिकार है। इस समय काल परिस्थितियां हैं, एक जमा, अरे यार सुनिए, डिग्री दिखाने के लिए होती है, छुपाने के लिए नहीं होती है। एक मिनट सुनिए, दिखा दिए सर्टिफिकेट, कहाँ गया? हाईकोर्ट क्या रोक लगा है? अरे डिग्री दिखाने के लिए होती है। सांसद दिखाए थे ना डिग्री। आपका नमूआ क्या? नाम काहे के लिए पूछे हम? जो पूछ रहे हैं बस हो गया, जो यही परिचय मेरा है। नहीं, वो बोलने से भी परिचय कुछ आ रहा। अब बोलने से परिचय, मेरा नाम विजय कुमार सिन्हा हुआ। अब आप समझ लीजिए, आप समझ गए ना। कौन पार्टी में है? फिर पार्टी पूछे, हमको पॉलिटिकल आदमी है ही नहीं, तो फिर पार्टी क्या बताएं? क्या बदलाव चाहिए? बिल्कुल। अरे देखिए, ऐसा इसमें भी बदल चुका था, चोरी से न। भाई देखिए, ये हम कोई पूछ के तो आए नहीं, आप लोग भुजा खा रहे थे, हम तो चलते, देखिए संजोग था, संजोग से हम चलते। क्यों हुई तो थी है, जर्नलिस्ट हैं। शुरू में नहीं, जब ये देखे ना तो हमको लगा कि तो जर्नलिस्ट है, तब भी हम बैठ गए, नहीं तो हम चले जाते। हम तो किसी से पूछ के या बैठा के करते रहे, तो जहाँ हम 5 आदमी को देखते हैं वही चर्चा करते। देखिए ऐसा है। अच्छा देखिए, देश में लाल बहादुर शास्त्री भी प्रधानमंत्री थे, सुने ना। देश में लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे ना, जो खुद अपना बेडशीट अपने से धोते थे, साग रोटी खाते थे, उनकी पत्नी जो है सो खाना बनाती थी। ये प्रधानमंत्री जो देश को बेच करके मैंने रख दिया, अपने में इसके ऊपर इतना खर्च है कि देश तो कंगाल हो जाएगा। यार कैसी बात करते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर खर्च नहीं होगा, सुरक्षा की बात है, हमारे राष्ट्र का गौरव है, वो क्या टूटा। उसमें लाल बहादुर शास्त्री का जमाना था, उनको तो सब लोग प्रणाम करते, तो वो तो एक्सेप्शन है, अपवाद है। अभी भी एक्सेप्शन के लोग, अरे अपवाद है, वो उदाहरण नहीं बन पाएंगे ना। समाज में कितने % लोग हैं उनकी तरह। लाल बहादुर शास्त्री सदियों, सैकड़ों, हजारों साल में एक पैदा होता है, आप कहाँ से जोड़ दिए।